काल रात्रि दानव ने दोनों हाथों से जमीन पर वार किया। धरती फटी और उससे लाल लावा उबलकर बाहर आने लगा। गांव वाले भागते हुए चीख उठे। कुछ जलते लावे में गिर पड़े और राख बन गए। उसकी दहाड़ से आसमान काला हो गया। पक्षी आसमान से गिरकर मर गए। गांव की झोपड़ियां आग पकड़कर जलने लगीं। सावित्री अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। आदित्य का शरीर कांप रहा था। उसकी नसें नीली और काली हो चुकी थीं। वह कराहते हुए बुदबुदा रहा था। मां, मुझे बचाओ, वो मुझे खींच रहे हैं। साधु ने त्रिशूल उठाया और दानव की ओर बढ़े। उन्होंने मंत्र पढ़ा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे ही मंत्र की गूंज फैली, त्रिशूल से आग की लपटें निकलीं और सीधी दानव की छाती में धंस गईं। दानव तड़पकर पीछे हट गया, लेकिन गुस्से में उसने साधु को पूंछ से पकड़कर हवा में फेंक दिया। साधु जोर से चट्टान से टकराए। उनके मुंह से खून बह निकला। गांव वाले घबराकर चीखे, महाराज! लेकिन साधु धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। उन्होंने कहा, मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक ये दानव खत्म ना हो जाए। रामशरण ने गांव वालों को इकट्ठा किया। डरकर भागोगे तो मौत तय है। अगर इस राक्षस को रोकना है तो सबको एक साथ वार करना होगा। गांव वाले मशाले लेकर दानव की टांगों पर टूट पड़े। कुछ ने लोहे की दरांतियों से वार किया। दानव गरजा और अपने पैरों से कई लोगों को कुचल दिया, लेकिन गांव वालों की एकता ने उसे कुछ पल के लिए धीमा कर दिया। साधु ने उस मौके पर मंत्र की गूंज और तेज कर दी। साधु ने सावित्री को पुकारा, बेटे को बीच घेरे में लाओ, अब समय आ गया है उसकी आत्मा को छुड़ाने का। सावित्री कांपते हुए आदित्य को लेकर बीच में पहुंची। गांव वाले चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर के बीच भी आस्था झलक रही थी। साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ा। उससे गोलाकार प्रकाश फैल गया। आदित्य उस घेरे के बीच लेटा था। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठने लगीं। साधु ने कहा, सावित्री, तू अपने खून की एक बूंद उसकी छाती पर रख। तेरा मातृत्व ही उसे इस नरक से बाहर खींच सकता है। सावित्री ने कांपते हाथों से खंजर उठाया और अपनी हथेली काट ली। खून की बूंद आदित्य की छाती पर गिरी। जैसे ही खून गिरा, आदित्य चीख उठा। उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। लेकिन उसी पल दानव गरजा, ये मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसने हाथ उठाया और आंख का गोला सावित्री की ओर फेंका। सावित्री जल जाती, लेकिन रामशरण ने बीच में आकर अपनी ढाल आगे कर दी। आग से उसका शरीर झुलस गया, पर उसने सावित्री को बचा लिया। साधु ने पूरी शक्ति से त्रिशूल उठाया। उनकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन स्वर अब और प्रचंड हो चुका था। हे महाकाल, ये धरती तुम्हारी है, इसे नर्क की जंजीरों से मुक्त करो। त्रिशूल से इतनी तेज रोशनी निकली कि आसमान कुछ पल के लिए दिन जैसा हो गया। दानव चिल्लाया और उसने साधु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु ने त्रिशूल उसके सीने में घुसा दिया। भयंकर धमाका हुआ। आग, धुआं और राख चारों तरफ फैल गई। दानव पीछे हटकर गरजा, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ साधु। आदित्य अब छटपटा रहा था। उसके शरीर पर बने निशान धीरे धीरे मिटने लगे, लेकिन उसी समय उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने भयानक चीख मारी। उसके भीतर की दानवी आत्मा और इंसानी आत्मा टकराने लगी। सावित्री रोते हुए उसके हाथ पकड़कर चिल्लाई, बेटा, तू हार मत मानना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। दानव ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अगर बच्चा बचा तो मैं भी मर जाऊंगा, तो याद रखना औरत, तुझे अपने बेटे को खूना ही होगा। खदान के चारों ओर मंत्रों की गूंज और दानव की दहाड़ आपस में भिड़ रही थी। बीच में लेटा आदित्य कांप रहा था। उसकी आंखें कभी इंसानी दिखती, कभी लाल अंगारे जैसी। उसके भीतर की दोनों आत्माएं लड़ रही थीं,
एक मासूम बच्चा जो अपनी मां को पुकार रहा था और दूसरी दानव की परछाई जो पूरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। सावित्री आंसू बहाते हुए उसके माथे पे हाथ रखी थी। बेटा, तू मेरा खून है, ये दानव तुझे मुझसे नहीं छीन सकते। अचानक आदित्य का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसके चारों ओर काले धुएं का भंवर बन गया। साधु ने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन भंवर की ताकत इतनी थी कि गांव वाले चारों ओर फेंके गए। काल रात्रि दानव ने हंसते हुए कहा, देखो, इंसानी खून नरक की आग में कितना सुंदर जलता है। ये बच्चा अब मेरा है और इसके खून से मैं पूरी धरती पर राज करूंगा। उसने अपने पंजे से आदित्य के सीने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु ने बीच में त्रिशूल घुसा दिया। रोशनी का विस्फोट हुआ और दानव कुछ पल पीछे हट गया। साधु चिल्लाए, नहीं, जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं तुझे ये शरीर नहीं लेने दूंगा। दानव गरजा और अपनी पूंछ से साधु को जोर का वार किया। साधु गिर पड़े, खून से लथपथ। गांव वाले चिल्लाए, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर कहा, पीछे हटो, ये मेरा युद्ध है। आदित्य की आंखें इंसानी बन गईं और उसने धीरे से कहा, मां, मुझे मत छोड़ना। सावित्री ने रोते हुए अपनी दोनों हथेलियां काट डाली। उसका खून आदित्य के माथे पर टपकने लगा। वो पूरी ताकत से मंत्र दोहराने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव वाले भी उसके साथ जप करने लगे। आवाजें कांप रही थीं, लेकिन सामूहिक स्वर में ऐसी शक्ति थी कि धुआं धीरे धीरे टूटने लगा। आदित्य की आत्मा को सहारा मिला। उसने दानवी आत्मा को धकेलते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, तू यहां से निकल जा। लेकिन दानव हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरा शरीर फैलाया और खदान की दरारों से हजारों छोटे छोटे प्रेत बाहर निकाल दिए। वे सब गांव वालों पर टूट पड़े। लड़ाई भयानक हो गई। औरतें चीख रही थीं, बच्चे मां की गोद में कांप रहे थे। रामसरन और जवान मशाले और दरांटियां घुमाकर प्रेतों को रोकने लगे। कई लोग वहीं बलिदान हो गए। साधु ने अंतिम बार अपनी बची हुई शक्ति जुटाई। उनकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन स्वर अब भी प्रचंड था। उन्होंने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और गरजे, हे महाकाल, अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो मुझे अपनी ज्वाला दू, ताकि इस नरक का अंत कर सकूं। आकाश से बिजली गिरी और सीधे उनके त्रिशूल में समा गई। त्रिशूल आग का सूरज बन गया। साधु ने पूरी ताकत से त्रिशूल दानव के छाती में घुसा दिया। भयानक धमाका हुआ। दानव चीखता हुआ पीछे हट गया। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन मरने से पहले उसने आदित्य की ओर हाथ बढ़ाया। अगर मैं मरूंगा तो ये बच्चा भी मेरे साथ जाएगा। उसने आदित्य की आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। आदित्य दर्द से तड़पने लगा। उसकी आत्मा आधी बाहर निकल गई। सावित्री चीख पड़ी और उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए। नहीं, तू मेरा बेटा है, तुझे मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। उसने पूरी ताकत से मंत्र जपा। उसके खून की धार सीधे आदित्य के शरीर में समा गई। साधु ने देखा कि सावित्री अपनी जान लगा रही है। उन्होंने समझ लिया कि यह आखिरी मौका है। उन्होंने पूरा त्रिशूल दानव के भीतर घुसा दिया और गरजे, तेरा अंत यहीं है, काल रात्रि। दानव ने भयानक चीख मारी। उसका शरीर आग और राख में बदलने लगा। धरती हिलने लगी, आसमान फट गया। सावित्री का शरीर भी थरथराने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे आदित्य में समा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने फुसफुसा कर कहा, बेटा, अब तू आजाद है। फिर वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, निर्जीव। आग का तूफान फूटा। दानव राख बनकर हवा में उड़ गया। खदान का दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ फिर बंद हो गया। धरती स्थिर हो गई। गांव वालों ने देखा, आदित्य बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। उसके शरीर से सारे काले निशान मिट गए थे, लेकिन पास ही सावित्री की लाश शांत पड़ी थी। साधु खून से लथपथ खड़े थे। उनकी सांस भारी थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज श्राप खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, अगर लालच और पाप फिर से खदान में उतरेंगे तो ये दरवाजा फिर खुलेगा। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और कहा, यह बच्चा अब शुद्ध है, लेकिन इसकी मां ने अपनी जान देकर इसे बचाया है। यह हमेशा इस गांव की ढाल बनेगा। गांव वाले आंसू पोंछते हुए एक साथ बोले, जय महाकाल।
सूरज की पहली किरण खदान पर पड़ी, राख हवा में उड़ रही थी। गांव उजड़ा था, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। आदित्य धीरे धीरे जागा। उसने अपनी मां की लाश को देखा और रोते हुए उससे लिपट गया। मां, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम्हारी मां तुझे छोड़कर नहीं गई, वो तेरे भीतर हमेशा जिंदा रहेगी। दूर खदान की गहराई से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अब भी फुसफुसा रहा हो, ये अंत नहीं, हम फिर लौटेंगे। दानव के अंत के बाद साल बीत गए। गांव में शांति लौट आई थी। खदान का दरवाजा बंद पड़ा था। अब वहां कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन हर बार पूर्णिमा की रात खदान से हल्की सी धुंधली रोशनी उठती। आदित्य अब बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में दृढ़ता और दिल में मां की याद। साधु अब बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्होंने आदित्य को अपने पास रखकर मंत्र, शास्त्र और सुरक्षात्मक अनुष्ठान सिखाए। गांव वाले आदित्य को रक्षक कहने लगे। एक रात गांव के ही कुछ लालची लोग छिपकर खदान की ओर गए। वे सोच रहे थे कि अंदर अब भी सोना और रत्न होंगे। उन्होंने दरवाजा छूते ही जमीन से काली धुंध निकली। उनकी चीख सुनते सुनते वो सब धुंध में गायब हो गए। सिर्फ उनकी परछाइयां जमीन पर जली हुई रह गई। अगली सुबह जब आदित्य वहां पहुंचा तो उसने खून से बनी अजीब निशानियां देखी। वही पुराना चिन्ह जो कभी उसके शरीर पर उभरता था, वो फिर से जिंदा हो उठा था। साधु ने आदित्य को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुझसे सच छिपाया था। काल रात्रि का अंत हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वो खदान के सबसे गहरे हिस्से में कैद है और अब कोई और शक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रही है। आदित्य चौंक गया। कौन? साधु की आंखों में डर चमका। इस बार इंसान ही उसके साथी बनेंगे, क्योंकि लालच दानव से भी बड़ा श्राप है। उस रात आदित्य ने सपना देखा। सपने में सावित्री आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने कहा, बेटा, तेरा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा बलिदान तभी पूरा होगा जब तू आने वाले अंधेरे को रोकेगा। याद रख, खदान में सिर्फ एक दानव नहीं था, वहां और भी आत्माएं सो रही हैं। आदित्य नींद से चौंक कर जागा। उसके माथे पर वही पुराना चिन्ह हल्का सा चमक रहा था। कुछ दिन बाद गांव में अचानक मौतें शुरू हो गईं। लोगों की लाशें मिलती, चेहरे पर वही काल रात्रि का निशान। कभी बच्चे गायब, कभी पशु कटा हुआ। गांव वाले डर कर फिर से आदित्य के पास आए। बेटा, हमें बचा, तू ही हमारी उम्मीद है। आदित्य ने खदान की ओर देखा। वहां से धुएं की एक मोटी रेखा आकाश तक जा रही थी और दूर से हंसी की आवाज आई, हम लौट आए हैं। आदित्य ने मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, अगर ये युद्ध अधूरा है तो अब मैं इसे खत्म करूंगा। मां की कसम, इस बार मैं सबका अंत कर दूंगा। खदान पर पड़ी राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अब भी जिंदा था। सावित्री का बलिदान गांव को बचा चुका था, लेकिन आदित्य की आंखों ने सच देख लिया था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन क्या आदित्य सच में तैयार है? क्या वो उन अनगिनत दानवों का सामना कर पाएगा, या फिर ये गांव फिर से नरक का द्वार बन जाएगा? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अगर आप चाहते हैं कि अगला अध्याय जल्दी आए तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। याद रखिए, अगला अध्याय और भी खतरनाक होगा। मिलते हैं जल्द ही।